साथियों, भजन अवकाश का दौरान ये सेकंड सेशन है। सेकंड सेशन का जो विषय है वो बहुत सारे विषय रखा गया है। हमारा जो साथी है, कार्यकर्ता है या यहाँ के जो पदाधिकारी है, उन्होंने इसे सोचा होगा कि हमारा जो भी अपने आएंगे पूरा आदिवासी का सारे समस्या के बारे में जानकारी हो जाए, इसलिए बहुत सारे विषय उन्होंने रख दिया है। लेकिन समय को देखते हुए ये सारी बातें बताना थोड़ा टाइम नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बातें आप लोगों का सामने प्रस्तुत करने के लिए। जैसे सीए का है, गाँव की जलों की बात है, यूसीसी का है, संगठन का कार्यकर्ता के लिए रखा गया है एक विषय है। तो पहला सेशन का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी किया था। ऐसे बहुत सारे बातें हैं। तो ये जो कार्यक्रम हम ले रहे हैं, ये धरती के संताल परगना, ये प्रखंड और ये सीधो कानून धरती है। आप इस धरती का सारे साथी है, संतान है। आप लोगों का मालूम होगा कि सीधो कानून जान भरो फूलो जानू का स्लोगन क्या है? किसी को मालूम? उनका स्लोगन था दिसम दिसम धारवाड़ आसेन पे हड़ को नहीं सदरा कुबे कौन दो आबो आबो दो कौन रे कौन और आबो तलाश दो कोई बना करे। ठीक है ना? इसका मीनिंग क्या है हम आज भी नहीं समझे। ऐसे ही एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि ज्यादातर यहाँ सांताल लोग हैं। सांताल लोग एक गाना गाते हैं, ओकोमका दोयारे काम सीरम दारे जुड़े आस हसी बड़ी कौन मंदिर को जन्म लेना अबिन को ले। सुने ना? तो अभी जो हमारा बच्चा या बच्चे जो स्टूडेंट लोग साइंस पढ़ रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, उसको इसका बारे में बताया जाए वो माने कि आज जेड़े कौन जेड़े या बेटी कौन गंदी तो होगा क्या जाना में गंदी तो नहीं पर जाना में ना उनके घास असली तो जब पढ़ना तो लेकिन नीला तो बात नहीं है। उसका मतलब अगर जो पक्षी थे घास असली उनका अंडा से आदमी पैदा हुआ है, तो पक्षी उनका जो बच्चा हुआ अभी, तो उसको खाना कैसे खिलाए? और अभी ये जो बताएंगे वाला बच्चे लोगों को सिखाएंगे बताएंगे, तो ये बोले कि ये सब कहाँ का आ गया, वो पुराना जमाना का काम।
लेकिन यही पर साइंस है, वो साइंस हमको पता नहीं। वो साइंस क्या है? ये धरती जो बना है वो थ्योरी कौन सा है? डार्विन जो क्या 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 बोलते हैं उसको? डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी क्या बता रहा है कि ये पहले पानी था, पानी जब बहुत सालों तक, हजारों सालों तक रहा तो वहां फिर वो सिवली बोलते हैं, वो जैसे पानी जहाँ जमता है तो वहां बन जाता है अपने आप, फिर वहां केचुआ केचुआ पैदा होता है, फिर वो मिट्टी बनाता है, फिर धीरे 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 विवर्तनवाद जिसको बोलते हैं, ये है डार्विन थ्योरी। तो ये जो गाना वो डार्विन थ्योरी को लेके गाना है, क्योंकि गाने जो कविता है, गाना है, वो बहुत बड़ा घटना को छोटा भी बोला जाता है। तो ये जो गाना में ही साइंस है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है और समझने का तो बात ही नहीं है। तो ऐसे ही जो शीतोकानो चांद भैरव फूलों ने ये जो नारा दिया और जो फूलों थे उन्होंने लोगों को गाना गा के समझा रहे ये बात। क्या है कि खड़ दो आपो दो खड़ रे खड़ और आपो तलारे अकोरवा को हेत के दा मतलब ये धरती हमारा है, हम धरती के हैं, इसका बीच में कोई और आने से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इसका मतलब है। तो ये जो प्रोग्राम है हम किसका ले रहे हैं? इस धरती का संतान का ही है ना, मूल निवासी का ही। तो ये देश हमारा, यहाँ का जमीन हमारा, यहाँ का सारे कुछ हमारा, लेकिन यहाँ शासन कोई दूसरा कर रहा है। जो विदेश से आया हुआ है, वो विदेश से जो आया हुआ है वो शासन क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा सोच गिरा हुआ है, हम उस लायक सोच नहीं पाते कि हम इस देश का मालिक है, इस देश का शासक है। इतना सोच हमारा अंदर डेवलप ही नहीं हुआ। शासक बनने से पहले शासक का सोच निर्माण करना पड़ता है। तो ये जो कार्यक्रम शासक बाद में बनेंगे, पहले सोच तो निर्माण होने दो। जब तक सोच निर्माण नहीं होगा शासक नहीं बन पाएंगे। तो ये शासक बनने का दिमाग को हम बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्यों? ये मिट्टी हमारा, ये धरती हमारा, यहाँ का जल जंगल जमीन सब कुछ हमारा, तो यही हमारा राज होना चाहिए, राजपाट होना चाहिए। पहले राजपाट था, इस्कुराबाद, गांधी, किसान, मुर्मू, ठक्कू बोलते हैं ना, जो बोलते हैं तो छाती चौड़ा करके बोलते हैं।
क्या किया? हमारा वंशज थे बोल नहीं है, तो आज क्यों नहीं है? जय चंपा बादोली का वो बादल, ये जो जय चंपा बादल का जंगल में था क्या, पहाड़ में था, गाड़ के भूल गिर रहा है क्या गाड़ दो, तो आदिवासी कैसे जगह पे पहुंच गया? किसने पहुंचाया? क्यों पहुंचाया? ये हम तो ये जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के बारे में विषय है, मैं आप लोगों का संविधान के बारे में उदाहरण दे रहा था कि हम संविधान तो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको समझते हैं कितना, मतलब उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। जैसे वो आर्टिकल 13 के बारे में बता रहा था कि हमारा सारा भारत के आदिवासी, खाली झारखंड का, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का नहीं, पूरा सारे भारत का आदिवासी आर्टिकल 13 को लेके एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और जिसने जो आर्टिकल में वो जिसको खत्म किया गया, वही आर्टिकल को ये लोग पकड़ के नाच रहे हैं। आप बताइए तो कहां पर थे? तो आदिवासी क्या गलत है? आदिवासी गलत नहीं, समाज गलत। आदिवासी का जो स्वशासन व्यवस्था का जो भी सारे है वो कहां पर है? 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, पंचम अनुसूची 6th अनुसूची। तो हमको लड़ाई कौन सा लड़ना चाहिए? 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, कैसे किया जाएगा, उसके लिए लड़ना है। लेकिन हम क्या लड़ रहे हैं? हम पूजा कैसे करेंगे, और त्योहार कैसे करेंगे, कपड़ा क्या पहनेंगे, हमारा लोग नहीं करते हैं। अरे पूजा कैसे? तुम पत्थर को करेगा, पेड़ को करेगा, किसको करेगा? तुम राजा बनो तो पहले, तुम और तिथि लिखेगा, और तिथि लिखेगा, क्या लिखेगा, पहले राजा बनो। राजा बनने का फर्क डिसाइड करो, तुमको कौन सा क्या करना है। और ये जो धर्म का जो मैटर यहाँ चल रहा है, ये भी उसी का चलते चल रहा है। क्या बता रहे हैं कि जो क्रिश्चियन बन गया है उसको एसटी का लिस्ट से निकाल देना चाहिए, डिलिस्टिंग देना चाहिए। हमारे आदिवासी साथ दे रहे हैं। आदिवासी का कोई धर्म है? किसी को मालूम है आदिवासी का कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है। धर्म है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं, लीगलाइज नहीं है। जब रिकॉग्नाइज नहीं है, लीगलाइज नहीं है, मान्यता नहीं है, तो फिर कन्वर्ट होने का सवाल कहां आ रहा? ये समझो, जो मान्यता नहीं है, लीगलाइज नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर आदिवासी कन्वर्ट कैसे हो गए?
तो ये जो मामला है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए, और क्या है जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल को खत्म करने के लिए अनुसूचित जो एरिया है उसको कैसे खत्म किया जाए। बाबा साहेब ने जो आदिवासी को दिया है भारत को किसी को नहीं दिया। जितने भी माने समुदाय है भारत में, कैटेगरी है, किसी को नहीं दिया। खुद अपना बाबा साहेब जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं उनके तो समुदाय को मिली दिया है क्या राजा बनने के लिए? एससी लोग राजा बनेंगे ऐसे कुछ अधिकार दिया है क्या? मालिकाना हक दिया है क्या? लेकिन आदिवासी को दिया। क्यों दिया है? क्योंकि बाबा साहब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विरासत को अगर कोई बचा के रखा है तो आदिवासी रखा। सिंधु घाटी में जो विरासत था, जो पहचान था, उसको अगर कोई बचा के रखा है तो आदिवासी रखा है। तो आदिवासी को अगर मैं राजा बनाऊंगा तो फिर एक दिन एससी भी राजा बनेगा, ओबीसी भी राजा बनेगा। उनका सोच बहुत आगे का। और एक बात उसमें इशू है, जब एससी लोगों को राजा बनने का जो अधिकार मिला था अंग्रेजों से, जिसको कोमुना लवाड़ बोलते हैं, कोमुना लवाड़ को गांधी ने पूना पैक्ट के जरिए खत्म कर दिया। पूना पैक्ट आदिवासी के लिए नहीं था, या कोमुना लवाड़ भी आदिवासी के लिए नहीं था। कोमुना लवाड़ आदिवासियों के लिए नहीं था, वो एससी के लिए था। आदिवासी के लिए क्या है? 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल। और अभी जो हमारा एमएलए एमपी जा रहे हैं जॉइंट इलेक्टोरल के माध्यम से आदिवासी का, उसका कारण भी आदिवासी। ये इतिहास आपको मालूम नहीं। जो 52 में संविधान जब लिखा जाता था तो आदिवासियों ने डिमांड किया कि हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए। कौन क्या है ये नाम मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि हमारा समाज बहुत सारे भक्त हैं, अगर भक्त तो बुरा लग जाए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमको चाहिए, डिमांड किया गया। तो फिर बाबा साहब ने उनको पूछा, अरे कौन सा रिजर्वेशन तुम मांग रहे हो? तो ये बात जब नेहरू को पता चला ये आदिवासी और हमारा मामला है तो बीच में वोट, क्योंकि आदिवासी ने उस टाइम बाबा साहब आम्बेडकर को अपना नेता नहीं माना। तो साथियों, ये जो बातें जब तक हमारा समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। साथियों, और एक विषय है यूसीसी सीए और जो चलो गांव की ओर, चलो गांव तो यहाँ आंदोलन किनारे का क्या बाबूजी जी बैठिए ना, क्या हुआ? दूसरा कोई नहीं कर पा रहा वो जाना चाहता है। ठीक है, तो ये जो चोलो गांव की ओर अभी जो संगठन ने जो रणनीति अपनाया है कि ये संगठन अभी संगठन नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया है
और केडर में संगठन, केडर में संगठन क्यों? आपको पता है 6 अक्टूबर 2020 नागपुर में आरएसएस का ऑफिस घेरा हुआ था। कितने लोग गए थे वहां? कितना आदमी थे? कितना लोग थे? 3 से 4 लाख। जितना नागपुर में थे बाहर में उतना था। मतलब 4 लाख अगर नागपुर शहर में है, 3 लाख से 4 लाख बाहर में रोका गया, ट्रेन जाने नहीं दिया गया, बस जाने नहीं दिया गया, बाहर में खड़े आउटसाइड नागपुर। ये जो लोग गए थे यानी नागपुर में पहुंचे थे, वो लोग कोई पब्लिक नहीं था, आम पब्लिक नहीं था। कौन थे? संगठन का केडर। कोई आम पब्लिक क्या था? क्या जितने लोग हाथ उठाए ये आम पब्लिक है क्या? ये हमारा केडर है। तो इतना बड़ा संगठन, 6 लाख केडर सारा भारत में, उतना वहां पहुंचे तो और भी है। फिर ये जो इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस घेराव का मामला था, वहां भी जो दिल्ली पहुंचे हुए थे सारे के सारे केडर। लेकिन सिर्फ केडर को लेके जन आंदोलन किया नहीं जा सकता। आंदोलन के लिए मास की जरूरत है, इसलिए मास मोबिलाइजेशन का भी काम किया रहा है। मास कहाँ है? गांव में है। तो मास अगर गांव में है, गांव जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, उनको जानकारी देना पड़ेगा। शहर के लोगों को बार बार बताओ, बार बार जानकारी दो, बार बार उनको बोलने से भी वो मानते नहीं। लेकिन गांव के लोगों को एक बार बता दो, एक बार समझा दो, एक बार बता दो, पूरा बोले क्या करना है बोलो। क्योंकि वो जानते हैं उनका ऊपर में रोज क्या हो रहा। तो इसीलिए संगठन, ये जो गांव की ओर जो जाने के लिए बात कहा गया है, ये संगठन को मास में कन्वर्ट करना है। और दूसरा पॉइंट है लीडरशिप को प्रस्तावित करने के लिए, नेतृत्व को समाज में प्रस्तावित करने के लिए। उसका मतलब क्या है कि हम कल सिर्फ गांवों में को प्रस्तावित करने के लिए काम कर रहे हैं क्या? दुमका जो आपका ये जिला है, दुमका जो जिला है, यहाँ जो काम करने वाला कौन गांव में सब आके काम करेंगे? ये दुमका के लोगों को काम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ नेतृत्व को बनाना पड़ेगा, नेतृत्व को बना के उसको प्रस्तावित, समाज का लोगों को सामने उसको प्रस्तावित करना पड़ेगा। सिद्धू सोरेन झारखंड का नेतृत्व है, दिशा गुरु है, खाली हवा में नहीं होना है भाई। वो नेतृत्व को प्रस्तावित करने के लिए कितना पापड़ बेलना। तो हम जो नेतृत्व समाज में प्रस्तावित करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमको गांव की ओर जाना। तो समाज आंदोलन को मास में कन्वर्ट करने के लिए और नेतृत्व को समाज में प्रस्तावित करने के लिए ये गांव की ओर हमको जाना है। ये जब तक नहीं जाएंगे, हम जो चाहते हैं, जिस मकसद के लिए और काम कर रहे हैं, वो पूरा होने वाला नहीं। तो साथियों, और बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो बताना भी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे कार्यकर्ता लोग अपने दिमाग से काम करते हैं,
जैसे महाराज ने अभी बता रही थी कि मेरे को उस लाइफ समझा इसलिए आपने मौका दिया, यही बता रही थी। आपको कोई समझे ना समझे उसको समझना पड़ेगा। आप बोल सकती हैं महिला और गुलाम है, व्यवस्था का गुलाम है, फिर पुरुषों का गुलाम है, दोहरी गुलाम। यही बात बता रहे थे ना। तो दोहरी गुलाम से निकलने के लिए पुरुष आगे आएगा क्या? आपको गुलामी से निकालने के लिए पुरुष सामने आएगा क्या? आने वाला नहीं है। तो आपको ही सामने आना, महिला को ही सामने आना पड़ेगा। कोई भी नहीं चाहेगा मेरा गुलाम को मैं आजाद कर दूं, उसका मतलब मैं घर में जाके झगड़ा करूं। गुलामी मतलब जो दिमाग का गुलामी। ये देश जो गण व्यवस्था था, महिला इस देश का मालिक था, महिला इस देश का शासक था, महिला इस देश का राजा था। ये महिला प्रधान समाज था। यहाँ बहुत सारे संतान भाई है, आदिवासी भाई है, ज्यादा नहीं। अंग्रेज से पहले का आपका जो जमीन का रिकॉर्ड देखिए, वहां सारे के सारे महिलाओं का नाम है। हवा में नहीं होता। जितने भी जमीन का कागजात है, सारे महिलाओं का नाम है। और अभी भी नॉर्थ ईस्ट में महिला प्रधान समाज चल रहा है। तो ये व्यवस्था जो बनाया ब्राह्मण ने, सबसे पहले बात महिला को गुलाम बनाया गया। सिर्फ महिला को गुलाम ही नहीं बनाया गया, उनका वंशो बढ़ाने के लिए वही महिला को अभी भी यूज कर रहे हैं। उन्होंने कोई महिला लाया नहीं साथ में। ब्राह्मण का घर में भी जो महिला है वो भी हमारा ही है। तो ये महिला को सामने आना पड़ेगा, महिला को ही करना पड़ेगा, उनको ही घर से निकलना पड़ेगा। तो उसी के लिए तो संगठन ने महिला विंग बनाया। और जब तक महिला साथ सहयोग नहीं करेगा, हम आजाद को भी बंद नहीं करेंगे। एक हो गया, ओबीसी के ऊपर जागेगा नहीं, तब तक हम आजाद नहीं होंगे। दूसरा आ गया, महिला के ऊपर जागेगा नहीं, तब तक हम आजाद नहीं होंगे। जितना चिल्लाए, जितना नाचे, जितना जो भी करे, ये तो नहीं आएंगे तो हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। हम चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, फिर हमारा जो पीढ़ी आएगा वो चिल्लाएंगे, वो भी मर जाएंगे। फिर भी कुछ होने वाला नहीं। जब तक ओबीसी जागेगा नहीं, महिला जागेगा। एससी एसटी ये तो बहुत दिन से चिल्ला रहा है, बहुत दिन से चिल्ला रहा, और जितना चिल्लाने से कुछ होने वाला था। जब तक ये दो साथ सहयोग नहीं करेंगे, ओबीसी महिला, तो आप सोचेंगे वो लोग साथ सहयोग करने वाला नहीं। साथ सहयोग लेना पड़ेगा एससी और एसटी को। एससी एसटी को ओबीसी और महिलाओं का साथ सहयोग लेना पड़ेगा। मतलब एससी और एसटी का सबसे बड़ा काम अभी ओबीसी को जगाना है, महिला को जगाना। ये प्राइमरी काम। हम जिलाए ओबीसी जागता नहीं है, समझाते हैं वो तो धार्मिक है। अरे वो तो धार्मिक है, तुम तो समझदार हो ना। तुम अगर समझदार हो तो उसको समझाओ। वो ना समझे, तुम
कब समझाना। तो साथियों ऐसे बहुत सारे बातें हैं, तो ये सारे बातों को फिर मौका मिलेगा तो फिर आपसे बातें करेंगे। तो पहला सेशन में मैं दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दिया था, जो अधिवेशन का बात बता रहा था आंटी का हो गए, और आंटी का नहीं था वो चाय भाषा का था, एक्चुअली चाय भाषा का प्रोग्राम था, आंटी का बोल दिया हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा माफ करेंगे। चाय भाषा का प्रोग्राम था जिसमें 30 करीब आदमी थे, लेकिन खर्चा उसमें 30,000 करीब हुआ, 25 से 30,000। उसका मतलब एक आदमी का पीछे 1,000 खर्चा हुआ संगठन का नहीं, जो कार्य करता लोगों का। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बात बहुत से सुने, और एक बात 1 मिनट करी, जो स्टूडेंट का बात बताया गया था एजुकेशन को लेके, ये भी बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, इसको भी हमको समझना बहुत जरूरी है, और समाज के लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। हमारा स्टूडेंट अभी मिसगाइडेड है, उसको कैसे समाज का उपयोगी बनाया जाए, इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोग उस दिशा में काम करेंगे। तो ये काम के लिए 3 चीजों की जरूरत है: टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी। टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी समाज से निकालना पड़ेगा। समाज का ही टाइम, समाज का ही टैलेंट, समाज का ही मनी, समाज के लिए काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग साथ सहयोग करेंगे। तो ये जो कारवां आगे बढ़ते जा रहा है, ये काम जब तक आर्थिक संसाधन और मानवीय संसाधन का आप लोग उसमें क्रिएट नहीं करते हैं, तब तक ये काम अधूरा रहेगा। तो हम उसके लिए समाज से हम भीख मांगते हैं, 1 रुपया से लेकर लाख रुपया तक, जो जितना दे सके समाज के लिए, जो मूवमेंट के लिए, ये जो आंदोलन के लिए। तो आप लोगों को मैं लास्ट यही अनुरोध करूंगा, यहाँ में आपका सामने में हाथ फैला रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। ऐसे तो स्टेशन में बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं अपना पेट के लिए। मैं नौकरी करता हूँ, लाख रुपया पेमेंट मेरे को मिलता है, मेरे को भीख मांगने का कोई जरूरत नहीं है। ये मैं अपने समाज के लिए मांग रहा हूँ, मूल निवासियों का आजादी के लिए मांग रहा हूँ। आप लोगों साथ सहयोग करेंगे, ये आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जवाहर, जय आदिवासी, धन्यवाद। ये